जय हिंद राष्ट्रबंधुओं। मैं डॉक्टर कुमावत जयपुर राजस्थान से एक होम्योपैथिक चिकित्सक। आज अपन चर्चा करते हैं सामूहिक परिवार की। और अपने पूर्वजों के समय से एक परंपरा चली आ रही थी जिसमें एक बाप के अगर 4 बेटे हैं तो वो एक सामूहिक रूप से रहते थे। एक ही चूल्हे पे उनका खाना बनता था और बड़ा ऐसे खुशी का सा माहौल रहता था। सब मिलजुल करके काम करते थे। एक आदमी की जिम्मेदारी एक पटेलाई की होती थी। वो सबको अपने हिसाब से काम बताता था, खुद भी करता था, आगे हो करके वो काम करता था। और लेन की देन की सभी चीज़ें जो भी भाई परिवार के संबंध में कोई बात होती थी तो उसकी जिम्मेदारी होती थी, किससे लेना है, किसको देना है। और जो कोई कम कमाता था, कोई ज़्यादा कमाता था, लेकिन उनका जो सारा परिवार है वो एक जगह बैठता था। शाम को चर्चा होती थी, तूने ये गलती की, और बड़ी खुशी से वो परिवार चलता था। जब देश आज़ाद हुआ, धीरे धीरे लोगों को एक तरह से आज़ादी के समय से ही हमारी जो सरकारें थी उन्होंने भी एक ऐसी सोच रखी कि पहले देश को तोड़ा धर्म के नाम पे, फिर जातियों के नाम पे पूरे समाज को बांट दिया, और फिर परिवार को भी नहीं बख्शा। परिवार में भी एक ऐसी सोच डाल दी, हर आदमी स्वतंत्र रहना चाहता था। एक बेटे की शादी हुई और शादी होने के बाद में 2-4 महीने वो परिवार के साथ में रहता था, फिर बीबी को लेकर के अलग रहना एक शुरू कर देता था। एक ऐसी परिपाटी चल गई जो पाश्चात्य संस्कृति अपने देश पे हावी हुई, और उसका खामियाजा अपने को भुगतना पड़ा कि जो अपने सामूहिक परिवार की जो परंपरा थी वो बिल्कुल छिन्न भिन्न हो गई। आज भी कई ऐसे परिवार हैं जो एक तरह से सामूहिक रूप से उनका कारोबार चलता है। बाकी अधिकतर मतलब ऐसे जो सामूहिक कारोबार एक जगह चलाने वाले बहुत कम, मैं तो ये कहता हूँ हजारों में नहीं लाखों में एक ऐसा परिवार है जिसके अगर एक बाप के 4 बेटे हैं और चारों एक साथ रहते हैं, और वो एक तरह से धन्यवाद के पात्र हैं जो उन्होंने अपने जो पूर्वजों की परंपरा थी उसको निभा रहे हैं आज तक। और उनसे सीख लेते हुए मैं आज के युवाओं को भी ये एक तरह से एक मिसाल बताना चाहता हूँ कि सामूहिक परिवार के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। अगर कोई कम कमाता था, कोई थोड़ा सा के विकलांग हो जाता था, हारी बीमारी ऐसी कोई आ जाती थी, तो वो एकजुट होकर के वो परिवार पूरी तरह से उस समस्या के लिए संघर्ष करता था और उससे निजात भी पा लेता था। आज जब एकल परिवार की बात आ गई तो एकल परिवार में बहुत सी समस्याएं हैं। अभी कोरोना काल में देखा, अगर किसी को जाकर के आपने चर्चा की मेरी पत्नी के या मेरे बच्चे के ये समस्या हो रही है, तो वो केवल इतनी ही बात पे ही अपनी बात को पूरी करके कह देता है, आपको ये इस डॉक्टर को दिखा लो, ये दिखा लो। लेकिन उस ज़माने में जो अपने पूर्वजों का ज़माना है, मुझे मेरा बचपन याद है, उस टाइम में अगर कोई बीमार भी हो जाता था तो पूरा परिवार उसकी जो एक तरह से सेवा में जुड़ जाता था, और आस पड़ोस के लोग भी आकर के और उस जो बीमार व्यक्ति होता था उसकी सेवा में पूरी समर्पित भावना से जुड़ जाते थे। वो चीज़ें आज अपने समाज में देखने को नहीं मिल रही हैं। अब एकल परिवार में भी आता है, तो एकल परिवार एक बच्चे के लिए एक माँ और बाप एक पहली पाठशाला होती है। अब कई ऐसी समस्याएं हैं, कई घरों में महिला थोड़ी सी कम शिक्षित है और उसकी सोच भी बिल्कुल नीचे है, तो वो अगर पिता की बड़ी सोच है तो वो अपने हिसाब से उन बच्चों को एक तरह से परवरिश करना चाहता है, तो वो माँ उसमें एक अड़ंगा बन जाती है। वो ये अपने बच्चों के लिए सबसे बड़ी दुश्मन होती है। तो मैं जितनी भी मेरी माताएं बहनें इस वीडियो को देखें, उनसे निवेदन है मेरा कि आप एक सामंजस्य स्थापित करें। हो सकता है आपका जो पति है या जो घर का मुखिया है वो अगर आपको आपके बच्चों को किसी लाइन में डाल रहा है तो उसमें आप हस्तक्षेप न करें। बैठ कर के अगर कोई भी बात करनी है तो उसकी
चर्चा साथ में बैठ करके करें, बच्चों के सामने उस चीज़ को न आने दें। इससे बहुत से परिवार छिन्न भिन्न हो गए हैं, बच्चों की लाइफ बिगड़ गई है। रही बात आती है एक अपने समाज में गुरु और पिता एक ऐसे हैं जो पिता अपने जो बच्चा है उसकी, बच्चा या बच्ची कोई भी है, उसकी जितनी ऊंचाइयां पर वो जाता है उसकी खुशी उस पिता को होती है। दूसरा नंबर आता है गुरु का। गुरु भी अपने शिष्य की जो जिंदगी है उसके अगर वो कई ऊंचाइयों को छूता है तो शिष्य भी एक तरह से अपने आप को गर्वित करता है। एक जैसे जिराफ होता है तो जिराफ अपने बच्चों को, बच्चा जब उसके पैदा होता है तो वो बच्चा उठ नहीं पाता तो वो जो बच्चे की माँ है वो उसके ठोकर मार करके उसको उठाने की कोशिश करती है। फिर वो बच्चा उठता है और फिर गिर जाता है, फिर वो उसको उठाती है तो घंटे 2 घंटे में वो पूरी तरह से दौड़ने के काबिल हो जाता है, जिससे कोई भी ऐसे जंगली जानवर का अगर उनकी नज़र उन पे पड़े और उस बच्चे को कोई हानि नहीं पहुंचा दे। इसलिए ये ज़रूरी है। लोग कहते हैं माँ के चरणों में क्या होता है, तो मैं कहता हूँ, लोग कहते हैं माँ के चरणों में जन्नत होती है। और पिता की बात आती है तो पिता के पैरों में जूता होता है। वो थोड़ा सा आपको कठोर महसूस करे हो, वो आपको डांटे, आपको पीटे, लेकिन वो आपके भले के लिए ही करता है। कोई भी पिता इस दुनिया में ऐसा नहीं होगा जो अपने बच्चों की खुशियों को के लिए या उनकी जो उनके अरमान हैं उनको ऊपर उठाने में पूरा सहयोग करता है। वो ये सोचता है मेरा बेटा या मेरी बेटी जो भी है वो बहुत सी जो ऊंचाइयां हैं उनको छुए। और कई अब आज के जो युवा पीढ़ी हैं वो अगर उसका पिता उनको कोई ऐसी लाइन बताता है या कोई अगर गलत काम कर लेते हैं तो वो डांटता भी है तो वो पिता उनको अमरीशपुरी लगता है। वो कहते हैं ये कहाँ से आ गया, और उसको ये कहते हैं ये तो आप तो पुराने ज़माने की बातें करते हैं, जबकि अपने जो पुराने संस्कार हैं वो आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होंगे। और इस परिवार को जो जिंदगी की पहली पाठशाला होती है इसको स्वर्ग बनाने की जो जिम्मेदारी है वो माता और पिता पे है। माता या जो मेरी बेटी बहनें आज माता के रूप में हैं, जब कोई बच्चा पैदा होता है तो बच्चे के साथ में एक चीज़ और होती है, वो होती है माँ। माँ इससे पहले किसी की भाभी थी, किसी की बहन थी और किसी की बहू थी, किसी की बेटी थी, लेकिन जब उसके बच्चा पैदा होता है तो उसको आभास होता है कि मैं इस बच्चे की माँ हूँ, और वो वहीं से उसकी एक तरह से पहली गुरु माँ होती है। तो अगर जब बच्चा बड़ा हो तो उसकी परवरिश में आप अपने पति से सामंजस्य रख करके और फिर उस बच्चे को परवरिश दें, आपका बच्चे का भविष्य बहुत ही उज्जवल होगा। इसी कामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत।